थार मरुस्थल की तपती रेत में दबी एक बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प प्रेम गाथा के बारे में है। बिल्कुल। ये कहानी है जैसलमेर की राजकुमारी मूमन और सिंध के उमरकोट के राणा महेंद्र की। और हमारे आज के इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि कैसे बुद्धि और साहस से शुरू हुआ एक अटूट प्रेम। हाँ, एक अटूट प्रेम केवल एक पल के शक की वजह से भयंकर त्रासदी में बदल गया। और कैसे इसका असर आज भी भारत और पाकिस्तान की संस्कृति में जिंदा है। देखिए, अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गौर से देखें तो ये सिर्फ दो लोगों के मिलने और बिछड़ने की कहानी नहीं है। सही कहा। ये मध्यकालीन समाज और एक स्त्री के अपने फैसले खुद लेने की आजादी का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। और बिना बातचीत के पैदा हुए शक के खतरनाक परिणामों का भी। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हमारे सोर्सेज में जैसलमेर के लोदरवा में स्थित मूमल के काक महल का बार बार जिक्र आता है। हाँ, काक महल। मैंने पढ़ा है कि इसके दरवाजे पर घास फूस से बने कृत्रिम खूंखार शेर और अजगर रखे हुए थे। बिल्कुल। और महल के अंदर एक ऐसा कांच का फर्श था जिस पर रोशनी पड़ने से वो गहरे पानी के कुंड जैसा दिखता था। ये कोई आम महल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरा भी यही सवाल था, मतलब इसका असल मकसद क्या था? देखिए, इसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया समझ सकते हैं। एक इल्यूजन। हाँ, उस दौर में मूमल का ये तरीका केवल एक चुनौती नहीं था, बल्कि ये एक फिल्टर था। वो अपना जीवन साथी चुनने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि दिमागी संतुलन और साहस परख रही थी। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, मध्यकालीन युग में एक राजकुमारी का अपने साथी को इस दार्शनिक तरीके से परखना उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता और आजादी का कितना बड़ा सबूत है। तो काक महल एक तरह का इंटेलेक्चुअल टेस्ट था, लेकिन उमरकोट के राणा महेंद्र तो इसे पार कर गए ना? बिल्कुल पार कर गए। हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इन जालों को आसानी से भेद दिया। नकली शेरों पर भाले से प्रहार किया और कांच के फर्श को अपनी तलवार से जांचा। पर इसके बाद जो होता है वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। उनका हर रात का सफर। 200 किलोमीटर का सफर। हाँ, 200 किलोमीटर। ये कैसे मुमकिन था? यही एंट्री होती है इस कहानी के एक अनसुने किरदार की। अच्छा। महेंद्र का वफादार ऊंट, जिसका नाम चीतल था, वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि इस गाथा का एक मूक गवाह था। चीतल। सूर्यास्त के बाद चीतल पर सवार होकर महेंद्र सिंध से निकलते और सूर्योदय से पहले वापस लौट आते। हर रात इतना लंबा सफर तय करना किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से ये खूबसूरत कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। महेंद्र के परिवार को जब इस प्रेम का पता चला तो उन्होंने जो किया वो रूह कंपा देने वाला है। एकदम सही। उन्होंने क्रूरता की हदें पार करते हुए चीतल के पैर तोड़वा दिए ताकि महेंद्र लोधरवा न जा सके। और किसी और ऊंट पर सवार होकर जब महेंद्र निकले तो वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गए। हाँ, और जब वे थके हारे महल पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी उनका इंतजार कर रही थी। वो सुमल वाला वाकया। एग्जैक्टली। हमारे सोर्सेज में जिक्र है कि मूमल की बहन सुमल ने विरह की उस रात सिर्फ खेल खेल में पुरुषों वाले कपड़े पहने हुए थे और वो मूमल के पास सो गई थी। और यही वो पल है जो किसी भी इंसान को तोड़ दे। महेंद्र ने झरोखे से देखा और सुमल को मूमल का कोई और प्रेमी समझ लिया। बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना मूमल को जगाए या उससे बात किए, महेंद्र ने एक तरफा फैसला कर लिया। अपने अपमान की निशानी के तौर पर वे अपनी छड़ी या कहें कोड़ा, हाँ कोड़ा, वहीं बिस्तर के पास छोड़कर वापस लौट गए। यह घटना हमें दिखाती है कि जब संवाद यानी कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाता है तो बिना सवाल किए उपजा शक कितना विनाशकारी हो सकता है। बहुत विनाशकारी। और बिना सच्चाई जाने लिया गया वो एक फैसला दोनों की जान ले लेता है। मूमल ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। वे भी उसी चिता में कूद पड़े। बहुत ही दर्दनाक अंत है। पर इस बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी अगर देखें तो जैसलमेर के वार्षिक मरु महोत्सव में मिस मूमल प्रतियोगिता होती है, जो आज के समय में भी उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाती है। और सरहद पार सिंध में भी। हाँ, महान सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इसे एक आध्यात्मिक रूपक बना दिया। उनके कलाम में मूमल वो इंसान की आत्मा है जो दुनिया के भ्रम जाल में फंसी है, और महेंद्र या राणो वो परमात्मा है जिससे मिलने के लिए कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो इन सारे सोर्सेस को खंगालने के बाद इस डीप डाइव का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रेम और किसी भी मानवीय संबंध की नींव हमेशा अटूट विश्वास और बहुत ही स्पष्ट संवाद पे टिकी होती है। बिल्कुल। और ये गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हमारे पास बातचीत करने के अनगिनत साधन मौजूद है, क्या हम
सच में इंसानी शक और गलतफहमी से उपजी त्रासदियों को खत्म कर पाए हैं। या फिर मानवीय संशय और शक का हमारा स्वभाव आज भी काक महल के उन मायावी जालों जितना ही जटिल और भ्रमित करने वाला